एक बार एक नौजवान लड़का बहुत ही ज्ञानी साधु के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि महाराज, मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। तब साधु ने पूछा, बेटा आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जिससे तुम इतना दुखी हो? तो लड़के ने कहा, महाराज मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरे रिलेटिव्स कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, कोई मेरी बात को सीरियस नहीं लेता। जब मैं अपने खुद के घर में अपनी बात सबके सामने रखता हूँ तो सब अनसुना कर देते हैं और मुझसे छोटा होने के बावजूद भी मेरा भाई उसकी बात सब सुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे मानते हैं, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता। जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ वह लोग भी मुझे नज़रअंदाज करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। रिलेटिव्स भी मुझे अपनाते नहीं हैं, सब मुझे नीचा दिखाते हैं। और उन सब लोगों का मेरे साथ यह व्यवहार देखकर मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि मैं ही एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए कोई मेरा और मेरी बातों का सम्मान नहीं करता। वो लड़का रोने लगा और साधु से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि महाराज, अब आप ही मुझे ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे सब मेरी इज्जत करें और इस जीवन में मेरी खुद की भी कोई पहचान हो। लड़के की बात सुनकर साधु बोले, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में इज्जत और सम्मान उसी को मिलता है जो उसका सही हकदार होता है। आदर और भरोसा मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है अपने गुणों से। लोग तुम पर भरोसा नहीं करते क्योंकि लोगों को तुम्हारी बातों पर, तुम्हारे काम पर और तुम्हारी सोच पर भरोसा नहीं है। तुम जो बोलते हो वैसा करते नहीं हो, इसलिए लोग तुम पर भरोसा नहीं करते। फिर साधु बोले, बेटा अब मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोग तुम पर विश्वास करें, लोग तुम्हारी इज्जत करें। लड़का बोला, महाराज इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ और आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। साधु बोले, ठीक है, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 7 बातें बताने वाला हूँ। इन बातों को अगर तुमने अपने जीवन में उपयोग किया तो सब लोग तुम पर भरोसा तो करेंगे ही करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। साधु की बात सुन लड़का बहुत ही खुश हो गया। साधु बोले, सबसे पहली बात, तुम्हें खुद का आदर करना होगा, क्योंकि अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरों से उम्मीद भी कैसे कर सकते हो। खुद की इज्जत करना मतलब अपने अंदर की खूबियों को पहचानना, खुद को अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कामों के लायक बनाना। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते इसके बारे में खुद को पता होना चाहिए। जो बातें तुम्हारी आत्मसम्मान झुकाती है उन बातों को ना बोलने की आदत अपने अंदर होनी चाहिए। खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की इज्जत करना ही हमें जीवन में आगे जाने के लिए और खुशी से ज़िंदगी बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए खुद का आत्मसम्मान मत गिराना, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीख ले, फिर देख लोग अपने आप तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसी सोच वैसी पहुंच। सकारात्मक विचार करने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक लोगों का सब आदर करते हैं। नेगेटिव सोचने वाले लोगों को हर बात में समस्या दिखाई देती है और सकारात्मक सोचने वाले लोगों को हर समस्या में एक नई उम्मीद दिखाई देती है, एक नया मौका दिखाई देता है। सकारात्मक सोचने वाले लोग अपने ऊपर आए संकट से कभी डरते नहीं हैं, वह कुछ ना कुछ करके उससे मुक्ति पा ही लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे उनके आसपास रहने वाले लोग हमेशा खुशियां महसूस करते हैं।
तीसरी बात, तुम्हें हमेशा इस बात की खबर होनी चाहिए कि लोग जो तुम्हारे आसपास है उनके प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है। तुम्हें लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम लोगों की कितनी इज्जत करते हो। अगर तुम्हें कोई महत्व देता है तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उसकी इज्जत करना। लेकिन अगर तुम्हें कोई व्यक्ति सम्मान नहीं देता फिर भी उसके बारे में मन में कोई कड़वाहट मत रखना। कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है इसलिए हम भी उसके साथ बुरा बर्ताव करें या गलत करें, ये सही नहीं है। हमारे अंदर की अच्छी खूबियों की परीक्षा तभी होती है जब हम गलत लोगों से मिलते हैं। ऐसे समय में शांति से और होशियारी से कदम उठाना हमारे आत्मसम्मान के लिए हमेशा अच्छा होता है। दूसरों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना, यह हमारा उनके प्रति जो प्रेम भाव है उसे व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए लोगों की इज्जत करना सीखो तो लोग भी तुम्हारी इज्जत ज़रूर करेंगे। चौथी बात, किसी से भी बात करते समय दूसरों से ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब तुम कम बोलोगे और ज़्यादा सुनोगे तो लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, क्योंकि दूसरों की बात सुनने की कला बहुत ही कम लोगों में होती है। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को यही लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई हो। लोगों को तो दूसरों की बात सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुम लोगों की बात सुनने लगोगे तब तुम नई नई बातें तो सीखोगे ही, लेकिन सामने वाले की नज़र में तुम्हें इज्जत मिलेगी। उसकी नज़र में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, उसे तुम अपने लगने लगोगे। इसलिए बोलने से ज़्यादा सामने वाले की बात सुनने पर ध्यान दो। पांचवी बात, लोगों को दिया हुआ वादा पूरा करो। हमारे ऊपर जो लोगों का भरोसा होता है उस पर सवाल तभी उठता है जब हम जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं हैं। तब लोगों को लगता है कि हम सिर्फ बोल बच्चन हैं और कुछ नहीं। तब उनकी नज़र में हम गिर जाते हैं। लोग हमारी बातों को महत्व नहीं देते और तब उनको तुम्हारे साथ कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता। जो अपनी बातों को किसी भी परिस्थिति में पूरा करता है वही सबको अच्छा लगता है। इसलिए तुम लोगों के सामने वही बात बोलो जो तुम पूरी कर सकते हो, वही वादा करो जो तुम पूरा कर सकते हो। छठी बात, बहुत ज़्यादा अच्छा और सरल बनने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। क्योंकि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की खुद की कोई सोच नहीं होती, वह सिर्फ लोगों की सुनते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे करने से सामने वाला मेरी इज्जत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग तो उसी का आदर करते हैं जिसकी खुद की कोई सोच होती है। जो गलत है उसे गलत और जो सही है उसे सही बोलने वाले लोग ही सबको पसंद होते हैं। इसलिए खुद की सोच रखो। सातवीं और आखिरी बात, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो। बहुत सी बार जब हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं या फिर ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तब हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। कभी कभी हम सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही अपनी बात बोल देते हैं। ऐसे समय में हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। जब हम सुख और दुख में शांत रहने लगते हैं तब लोगों की नज़र में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। साधु की यह 7 बातें सुनकर लड़का बहुत ही खुश हो गया और हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर चला गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। धन्यवाद।